दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएनएम एनएचएम पेपर राजस्थान। पेपर संपन्न हो चुका है, आप लोगों ने परीक्षा दी होगी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो जीके से जुड़े हुए सवाल थे दोस्तों, चाहे राजस्थान जीके के हों चाहे करंट अफेयर्स के हों, नेशनल लेवल के, उन तमाम सवालों के जवाब यानी कि उनकी एक तरीके से आंसर की देख सकते हैं। 5, 7, 8 सवाल जो भी थे उनकी आंसर की आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी आपकी आंसर की दोस्तों उपलब्ध करा दी जाएगी, जो जिस भी तरीके से हमारे पास आती है हम उपलब्ध करा देंगे। दूसरा दोस्तों, पेपर को अगर ओवरऑल मैं व्यक्त करूं तो सरल पेपर इसे नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल भी सरल नहीं कहा जा सकता। अच्छा पेपर था, जिन बच्चों ने तैयारी की उनको समझ लीजिए अच्छा यहाँ पर बेनिफिट हुआ है, और जो बिना तैयारी के गए हैं तो मुझे लगता है कि 40-45 सवाल ठीक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट तैयारी वालों के लिए बता रहा हूँ। 1/4 नेगेटिव मार्किंग था। तो अब बात करने वाले हैं दोस्तों इसमें जो जीके के सवाल आएंगे ना उनके बारे में, कि भाई वो कौन कौन से सवाल थे। ठीक है साथियों, जो जीके के सवालों के उत्तर बताऊंगा बिल्कुल सही होंगे। ठीक है साथियों, क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ सवाल सरल भी थे तो काफ़ी टफ भी सवाल थे। ओवरऑल पेपर को सरल नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। और जिन्होंने तैयारी नहीं की उनके हिसाब से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सरल नहीं है। एक सवाल था दोस्तों आपके पेपर में कि किसको अक्टूबर 2023 में राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहड़ा। ठीक है, ये है इसका प्रताप कृष्ण लोहड़ा उत्तर होगा सही। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल जो जीके से रिलेटेड था वो ये देखिए, किसको 2023 में भारत का केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है ना, 2023 में। तो इसका सही उत्तर ए आएगा, श्री हीरालाल सामरिया। इनको भारत का केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया, श्री हीरालाल सामरिया को। ये इसका उत्तर सही रहेगा। ठीक है ना साथियों। एक और सवाल था NTEP क्या है। NTEP अपनी तरफ से बता देता हूँ, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, NTEP। ठीक है, इसका अर्थ है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। सी ऑप्शन इसका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे, ये एक और था, युगम पहचानना था यहाँ पर। राजस्थान की मरु कोकिला बन्नो बेगम लिखा हुआ था, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का लोक नायक जय नारायण व्यास, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा, राजस्थान की मरु कोकिला गवरी देवी। क्या होती है? गवरी देवी। तो इसमें सही उत्तर क्या था? ये गलत युगम ये था बन्नो बेगम वाला, मरु कोकिला गवरी देवी, यहाँ पर इन्होंने बन्नो बेगम दिया हुआ था ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, जिन्होंने ए किया मरु कोकिला बन्नो बेगम वो सही उत्तर है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, राजस्थान का लोकनायक जयनारायण व्यास, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास, ये तीनों सही है। ये ऑप्शन इसमें गलत था। ठीक है, तो ये आप लोग इसका उत्तर इसका सही होगा। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर एक सवाल था, वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान प्रांत में किसे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा, राजस्थान में 4 लोगों को दिया गया था ये पद्मश्री। 2 हुसैन बंधु थे, ठीक है, एक मूलचंद लोढ़ा थे, और चौथे आदमी थे लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। अब लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जयपुर जिले के दूदू तहसील के निवासी हैं। दूदू अलग से जिला बना दिया गया तो वहीं के हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, और इनका काम है दोस्तों जल संरक्षण। ये 100 से अधिक गांव में जल संरक्षण कर चुके हैं, पानी बचा चुके हैं, और पिछले 40 सालों से पानी बचाने का काम कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। इनका पूरा नाम है, दूदू ब्लॉक से हैं, और 100 गाँव में जल संरक्षण। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला राजस्थान से, तो लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब आगे इसी तरीके के जीके के सवाल आपको और बता देते हैं जो यहाँ पर आप लोगों के इसमें पूछे गए थे साथियों। ठीक है ना दोस्तों, एक ये सवाल पूछा गया था साथियों जीके का राजस्थान का, कि चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर, तो इसका आएगा परमार राजा भोज। ठीक है ना, परमार राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था। परमार राजा भोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आगे देखिए यहाँ पर जो जीके से रिलेटेड सवाल है उन्हीं को देखते हैं हम, तो वो भी देखिएगा आप लोग। ये देखिए हम इसको पूरा का पूरा पेपर को जो है आप लोगों को बता रहे हैं, जो राजस्थान जीके से और करंट अफेयर से रिलेटेड थे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आगे जो भी सवाल आ रहे हैं उनको मैंने एक तरफ लिखा हुआ है और ये देखिएगा। ठीक है ना साथियों, तो कितने सवाल आप लोगों ने सही किए इसमें, ये आप लोगों को बताना था। अब देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों का सवाल था, ये इसमें आप लोगों को फर्स्ट से सेकंड सूची को मिलान करना था। क्या करना था? फर्स्ट से सेकंड सूची को मिलान करना था। ब्याना का किला, तो ब्याना का किला बनवाया था यहाँ पर राजा विजयपाल ने। अंबर का किला बनवाया था राजा मान सिंह ने। ठीक है, उसके बाद आता है तारागढ़ का किला अजय राज ने। ठीक है, ये देखिए तारागढ़ का अजय राज ने, और नाहरगढ़ का किला महाराजा सवाई जयसिंह ने। तो पहले में 4, फिर 3, ठीक है दोस्तों, फिर 2 और फिर फर्स्ट। अब इसमें देख लो आप लोगों का ऑप्शन क्या था। ठीक है ना दोस्तों, आपका ऑप्शन क्या था? ये आएगा डी वाला। ठीक है, पहले में चौथा, तीसरा, दूसरा और फर्स्ट, इस तरीके से मिलान करना था। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने मिलान किया होगा वो। तो ब्याना का किला बनवाया था विजयपाल ने, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें। उसके बाद था अंबर का किला राजा मान सिंह ने, सेकंड नंबर पे ये था 3 पे। उसके बाद तारागढ़ का किला राजा अजयराज चौहान ने, और नाहरगढ़ का किला महाराजा सवाई जयसिंह ने। तो इस तरीके से ये ऑप्शन था। ठीक है ना, यानी कि चौथे नंबर से फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। अगर आप लोगों ने ये करा होगा चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, तो सही है आप लोगों का। ठीक है, इसका सही उत्तर ये आ जाएगा। ठीक है साथियों, एक और यहाँ पर सवाल था कि आईओसी का मतलब है ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि 2028 के जो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं उनमें से कौन से 2 खेलों को हटा दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मुक्केबाजी और भारोत्तोलन। ठीक है, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन, बॉक्सिंग एंड वेट लिफ्टिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर। इसके साथ एक और खेल हटाया था, ठीक है, मॉडर्न पैंथालॉन, उसको शामिल, उसको भी नहीं किया गया था। साथ में एक और चीज़ मैं बता दूं कि इन खेलों को जो हटा दिए गए हैं इनको 18 महीने का टाइम भी दिया गया है कि अगर ये खेल सुधार करते हैं तो इनको शामिल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? मुक्केबाजी और भारोत्तोलन, यानी कि बॉक्सिंग एंड वेट लिफ्टिंग इस सवाल का सही उत्तर होगा, जिन खेलों को 2028 के ओलंपिक के लिए हटा दिया गया है। ठीक है साथियों, ये है। अब ये आपके सवाल थे दोस्तों जीके से रिलेटेड। हालांकि ये सवाल मैं सरल नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी सरल नहीं कहूँगा, अच्छे सवाल पूछे गए हैं आप लोगों से। ठीक है साथियों, तो ये थे। एक और सवाल शायद है इसमें, राजस्थान जीके से रिलेटेड ही है, तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है साथियों, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये जो है ना वैश्विक नवीनीकरण सूचकांक, ठीक है ना, 132 देशों में कौन सा स्थान है, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा ये कि इसको बताना था। ठीक है, इसका उत्तर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो ये कुछ सवाल थे साथियों आप लोगों के लिए जो यहाँ पर बताए गए हैं। एक और सवाल था कि नए संसद भवन में राज्यसभा की आंतरिक सज्जा किस विषय पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राज्यसभा की है दोस्तों कमल पर। किस पर है? कमल पर। और लोकसभा की मोर पर। किस पर? मोर पर। तो राज्यसभा की आंतरिक जो सज्जा है कमल पर आधारित है। डी ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, कमल। और लोकसभा की है मोर पर। ठीक है, एक तरीके से ये है। तो ये साथियों कुछ सवाल थे जो हमने आप लोगों को बताए हैं और जो मैंने उत्तर बताए हैं बिल्कुल सही हैं। कहीं से घबराने की और इनकी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, एक दो सवाल जो बच गए हैं जो मेरे ध्यान में नहीं आए तो उनका मैं उत्तर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है साथियों, 2-3 सवाल जो हैं उनको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए दोस्तों, जो हमें पता था वो हमने बता दिए हैं, बिल्कुल राइट बताए हैं। 2 सवाल हैं, इनका उत्तर मैं आप लोगों को
टेलीग्राम पर और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है साथियों, तो ये जो जीके के इनमें से तो किसी ने गलत किए हैं नहीं किए बताना आप कमेंट करके, और कितने सवाल सही किए आप लोगों ने ओवरऑल, फिर उसके बाद इसकी कट ऑफ बताएंगे। ठीक है साथियों, बच्चों के हेल्थ को ऑर्गेनाइजेशन कौन सा संगठन करता है, तो यूनिसेफ आ जाएगा इसमें। ठीक है ना दोस्तों, यूनिसेफ जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है विश्व स्तर पर, यूनिसेफ। ठीक है साथियों, तो ये कुछ उत्तर थे। कैसा हुआ पेपर कमेंट करके ज़रूर बताएं। कट ऑफ अंक आप लोगों को कल या परसों में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, कितने रहने वाले हैं। पेपर को देखते हुए कट ऑफ अंक मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं रहने वाले। ठीक है, 2 गुना में, बाकी हम बता देंगे। अभी इसका पूरा का पूरा विश्लेषण करवाते हैं, खुद भी सोचते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए, और ये जो उत्तर तालिका पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।